से बोलूंगा, ठीक है? तो मेरी अंतिम पंक्तियां थी कि हुआ हस्र अब तो धरा का कली में, हुआ हस्र अब तो धरा का कली में, जहर उग रहा है जहर खा रहे हैं, जहर उग रहा है जहर खा रहे हैं, न महिमा कोई जानता है धरा की, न महिमा कोई जानता है धरा की, या जो हमी ने वही पा रहे हैं, क्या बात है। दिया जो कर हमी ने वही पा रहे हैं, दिया जो हमी ने वही पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारी आज की गोष्ठी का प्रथम चरण समाप्त होता है। आइए हम लोग दूसरे चरण की ओर बढ़ते हैं। और दूसरे चरण में हम बढ़ने से पहले मैं कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूँ। ये थी पंक्तियां कि धरती अपना संतुलन खो रही है। ये राम कुमार तिवारी जी हैं, वो लिखते हैं कि धरती पर भटक रहे हैं धरती के लिए अव्यक्त आकाश, देख देख सिलता हूँ आकाश, अव्यक्त आकाश देख देख सिलता हूँ आकाश, एक चादर में। ये तो शायद मैंने बोल दी है पहले, जी हाँ, जी हाँ, इसके है पहले। ना? दूसरी थी कि यह रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचना है मधुमय धरती की धूल, और इसका अनुवाद किया है हंस कुमार तिवारी ने। तो ये लिखते हैं कि मधुमय है यह द्युलोक, मधुमय इस धरती की धूल, हृदय में धारण कर लिया है मैंने यह महामंत्र, चरितार्थ जीवन की वाणी, दिन दिन सत्य का जो उपहार पाया था, उसके मधुरस का क्षय नहीं, इसीलिए मृत्यु के अंतिम छोर पर गूंजती है यह मंत्रवाणी, सभी क्षतियों को मिथ्या करके अनंत का आनंद विराजता है। ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब मैं पहली रचना के लिए दूसरे चरण की आमंत्रित करता हूँ अमृता रॉय जी को। अमृता जी हमारे साथ खगड़िया बिहार से पधारी हैं। अमृता, आपने पहली रचना बहुत अच्छी सुनाई थी, और स्वागत है आपका। सुनते हैं आपसे आपकी स्वागत रचना। अमृता, स्वागत। धन्यवाद। धन्यवाद। मैंने स्वागत कुंडलिया लिखी है और वही सुनाना चाहूंगी। सच्ची स्वागत है। प्रेम जो मेरा स्वागत पहले का थीम था वही थीम इसमें स्वागत भी। है। स्वागत तो सुनिए कि धरती बैठी व्यथित मन, धरती बैठी व्यथित मन संतति से दुख पाए, है। वाह। करे प्रदूषण अंध हो मृत्यु वरण को जाए। धरती बैठी व्यथित मन संतति से दुख पाए, करे प्रदूषण अंध हो मृत्यु वरण हो जाए। वाह। मृत्यु वरण को जाए स्वयं ज्ञानी कहलाए, मृत्यु उनका नेट कनेक्ट हो गया है। उनके नेट में प्रॉब्लम पहले भी आ रही थी, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। हम्म। तो लगता है कि तो नेटवर्क की वजह से हो गया। तो मृत्यु वरण को जाए स्वयं ज्ञान कहलावे, मृत्यु वरण को जाए स्वयं ज्ञानी कहलावे। अद्भुत है वो ज्ञान, अद्भुत है वो ज्ञान जाहि नर मूढ़ बनावे। कहे अमृता सुन लो मेरी एक ही विनती, कहे अमृता सुन लो मेरी एक ही विनती, इस विकास के नाम नाश न हो ये धरती, इस विकास वाह, के नाम नाश न हो ये धरती। वाह बहुत वाह। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत प्यारी सुंदर। रचना, बहुत अच्छी वाह, रचना। वाकई बहुत वाकई बढ़िया। बहुत सुंदर अमृता, बहुत सुंदर। बस सीख रही हूँ अभी। नहीं नहीं, आप अच्छा अच्छा लिखते हो, आप बहुत बढ़िया लिखते हो। और ऐसे ही लिखते धन्यवाद। जाइए, लिखते जाइए। तो चलिए, अब अगली रचना के लिए दूसरा चरण हम लोग जल्दी जल्दी समाप्त करते हैं, इसलिए किसी की कविताएं न बोल करके मैं, आदित्य जी अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। आदित्य मोहन झा जी।
चलिए, वो उनका वीडियो भी ऑफ है। तो अगली रचना के लिए मैं गोविंद जी। नमस्कार पांडे जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। तो अगली रचना के लिए गोविंद जी फिर मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। आप अपनी रचना धन्यवाद। से अनुग्रहित कीजिए। स्वागत है आपका। स्वागत है आपका, स्वागत। स्वागत है गोविंद जी। जी सर। सर ये अपनी पंक्तियां लेके आया हूं मैं धरा पर। मैं कभी कभी सोचता हूँ ये धरा को किसे धरा होगा इतने तरीके से। बड़ा आपका प्रश्न बहुत मुख्य, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनमोल प्रश्न है सब हरि आपका। के कृत्य हैं। शीर्षक है धरा। जी। है रचा जिसने धरा को धन्य रचनाकार वाह। है रचा जिसने धरा को धन्य रचनाकार है। इस धरा पर जिसने जीवन किया साकार है। क्या इस बात। धरा पर जिसने जीवन को किया साकार है। बहुत सुंदर। रेत के मैदान लंबे नदियां सागर महासागर बनाए। रेत के मैदान लंबे नदियां सागर महासागर बनाए। वाह। बहते झरने रिमझिम बारिशें मेघ उड़ते और हवाएं। बहते झरने रिमझिम बारिशें मेघ उड़ते और हवाएं। खुशबुओं से ये महकते बाग कलियां फूल प्यारे। पेड़ पौधे जीव जंतु और पर्वतों की श्रृंखलाएं। वाह। पेड़ पौधे जीव जंतु और पर्वतों की श्रृंखलाएं। इस धरा में जीने का हमको दिया आधार है। इस बहुत धरा सुंदर। पर जीने का हमको दिया आधार है रचा जिसने धरा को धन्य रचनाकार है। धन्य वाह। रचनाकार है। सर्दी गर्मी के ये मौसम सर्दी गर्मी के ये मौसम और ये बहारें फागुनी। सर्दी गर्मी के ये मौसम और ये बहारें फागुनी। चिड़ियों का चहचहाना जैसे गा रही हो रागनी। गा रही हो रागनी। है उगाए खेतों में धन्य धान जीवों के लिए। है उगाए खेतों में धन्य धान जीवों के लिए। साग सब्जी है उगाई साग सब्जी है उगाई बूटियां संजीवनी। बूटियां संजीवनी है बनाई धरा और ये अनूठा रचा संसार है बनाई धरा और ये अनूठा रचा संसार है रचा जिसने धरा को धन्य रचनाकार है। वाह धन्य वाह रचनाकार है। धन्य रचनाकार है। वाह वाह वाह। वाह। वाकई। सर ये छोटी चार धन पंक्तियां ये धरती माँ की एक आस उम्मीद है कि जो उसका जब हमारा बच्चा पैदा होता है तो माँ उससे आस लगाती है क्या क्या मतलब बड़ा होकर क्या बनेगा। और उसको डर भी रहता है खौफ होता है कि बड़े होकर के ये कहीं कुछ उससे हादसा ना हो जाए। तो इस पर ये कुछ मेरी भावनाएं पंक्तियों में उतारी है मैंने। स्वागत है। धरती माँ की आस। स्वागत है। तेजस्वी हरितमा लिए तेजस्वी हरितमा लिए सब में विशालता छिपाए। स्वयं में विशालता छिपाए और सांसों की डोर लिए स्थिर चेतना से ओत प्रोत हे छोटे से पौधे मुझे आस है तुमसे। हे छोटे से पौधे मुझे आस है तुमसे। पर्यावरण को बचाने में तुम्हारा योगदान सार्थक होगा। पर्यावरण बचाने में तुम्हारा योगदान सार्थक होगा। किंतु डर सा लगता है जिस मानव ने तुम्हें आरोपित किया जिस वाह। मानव ने तुम्हें आरोपित किया वही स्वार्थवश तुम्हें उखाड़ न दे। वही स्वार्थवश
तुम्हें उखाड़ ना दे, जब तुम वृक्ष बनो तुम्हें काट ना दे, तुम्हें काट ना दे। धन्यवाद। वाह वाह वाह। बहुत सुंदर। गोविंद जी की रचनाएं तो इतनी अच्छी रहती हैं, और अच्छा। गोविंद जी के बैकग्राउंड में बीमा सेवा केंद्र है, तो मैं तो अनुरोध करूंगा कि पर्यावरण का भी बीमा कर दें तो बेहतर होगा। बीमा का आवश्यक है, सेवा है। ये आवश्यक है, बीमा जैसे आवश्यक है बहुत सुंदर। जीवन वाह, के लिए हमारे भी साथ आवश्यक है। बीमा तो किया हुआ है, लोग देते ही नहीं है, पॉलिसी का जमाना। पेड़ नहीं लगा बहुत सुंदर। हमारे साथ दीप वो नारायण टाइम झा से जी भी प्रीमियम भरते ही नहीं है। प्रीमियम ही नहीं भरते। पृथ्वी स्वागत वाले है। में तो और भी नहीं भरेंगे। और भी नहीं भरेंगे, सही कहा अमृता। और दीप नारायण जी भी हमारे साथ आ चुके हैं एक और गोष्ठी ज्वाइन करके। स्वागत है आपका फिर से। चलिए गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं, और समय भी धीरे धीरे व्यतीत हो रहा है। अब मैं अगली रचना के लिए आमंत्रित करता हूँ। हमारे साथ दरभंगा बिहार से पंडित आदित्य मोहन झा जी विराजमान हैं। इनके बारे में मैं आप सबको एक नई बात बताना चाहता हूँ। पंडित जी ज्योतिषी हैं हमारे। अगर ज्योतिष से रिलेटेड कोई जानकारी आपको चाहिए हो तो आप इनसे संपर्क करें। तो स्वागत है पंडित आदित्य मोहन झा जी आपका। सुनते हैं आपकी रचना। स्वागत है, स्वागत है। जी जी, बीमा धरती हमसे पे ही ये कराएं। रहना है, मुक्तक जी, बीमा कुछ गोविंद जी मुक्तक से। है, आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। आप स्वागत लोग आशीर्वाद दीजिएगा। जी। धरती के अंतर मन से एक करुण वेदना राग उठा है। वाह। धरती के अंतर मन से एक करुण वेदना राग उठा है। मेरे संतति ही अंतस के संचित कोष को लूट रहा है। बहुत मेरे सुंदर। हाँ, संतति ही अंतस के संचित कोष को लूट रहा है। जिसके लिए सवारा हमने सप्त द्वीप पंच सागर को। पृथ्वी पे 7 द्वीप और 5 सागर हैं, महासागर हैं। तो पृथ्वी कहती है कि जिसके लिए सवारा हमने सप्त द्वीप पंच सागर को, वही संतति मेरे तन से धानी चुनर को नोच रहा है। वाह, वही बहुत सुंदर। संतति मेरे तन से भाई क्या लिखते हैं, धानी वाह। चुनर को नोच रहा है। और अगली 4 पंक्तियां अर्पित करना चाहूंगा। कोई स्वागत है। प्रदूषित जल करता है, कोई प्रदूषित जल करता है, कोई वृक्ष को काट रहा है। कोई प्रदूषित जल करता है, कोई वृक्ष को काट रहा है। मृदा कणों में जहर घोल हत्या का व्यापार रचा है। हम जितने भी उर्वरक का प्रयोग करते हैं वो वस्तुतः बम बनाने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में प्रयोग हुआ था, और जब बच गया तो उससे हमने उर्वरक का उत्पादन शुरू किया था पहली बार। तो पृथ्वी कहती है कोई प्रदूषित जल करता है, कोई वृक्ष को काट रहा है। मृदा कणों में जहर घोल कर हत्या का व्यापार रचा है। नहीं जानता मूढ़ ये संतति हमसे उसका जीवन है। नहीं जानता मूढ़ ये संतति हमसे उसका जीवन है। कुचल रहा है मुझे गर्भ में और स्वयं में ऐंठ रहा है। कुचल रहा है मुझे गर्भ में और स्वयं में ऐंठ रहा है। और अंतिम पंक्ति, अंतिम 4 पंक्ति पृथ्वी माता के दुख को वो किसे सुनाएं, इसे लेकर वो कहती हैं, कब तक अश्रु बहाऊं नैन से, अश्रु स्रोत भी सूख चुके हैं। वाह, कब तक अश्रु बहुत बहाऊं सुंदर। नैन से, अश्रु स्रोत भी सूख चुके हैं। संतति से होकर हम कुटिल कली की भेंट चढ़े हैं। संतति से भर्त्सित होकर हम कुटिल कली की भेंट चढ़े हैं। करूं शिकायत किससे मेरी, कौन सुनेगा नारायण। वाह, करूं शिकायत किससे मेरी, कौन सुनेगा नारायण। एक तेरी ही आस बची है प्रभु, अब तेरी शरण गए हैं। एक तेरी ही आस बची है प्रभु, अब तेरी शरण गए हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
बहुत सुंदर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर सुंदर। क्या आपने शब्दों का संयोजन किया आपने आदित्य जी, बहुत सुंदर, वाकई बहुत बहुत सुंदर अच्छा। शब्द सब आप सुंदर। लोगों का आशीर्वाद है। नहीं नहीं, मेरा बहुत कुछ भी अच्छा। नहीं है, सब आप ही श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद है और प्रभु का आप कृपा स्वयं है। गुणी हैं, आप स्वयं गुणी हैं। ऐसा नहीं बोलना। नहीं, वो देखिए, सभी नचावत राम गोसाई, नाचत नर मरकट की माही। हम तो बस नाचने वाले हैं, नचाने वाले तो वो हैं, और आप श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद है। नचाने वाला ऊपर वाला, हम सब भी आप जैसे ही हैं, कठपुतली। जी जी। एक ही रंगमंच के सही बात। कलाकार हैं सब लोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद हम तो श्रेष्ठ आदित्य जनों मोहन को झा है जी। ना। बहुत अच्छी रचना आपने सुनाई। थोड़ा सा आपके आवाज में व्यवधान आ रहा था, आपका नेट शायद थोड़ा कमजोर था। अमृता, आपका भी नेट कुछ कमजोर लगा, क्षमा चाहूंगा। बीच बीच में आवाज स्पष्ट नहीं आ रही थी। दोनों वीडियो जब सुनेंगे तो उससे आप अनुमान लगाइएगा कि किस तरह की परेशानी आ रही है। जी जी। तो अगर आपका नेट सही रहेगा तो आवाज और अच्छी आएगी। अगले चलिए आगे बढ़ते हैं और गोष्ठी को आरंभ करते हैं, और अगली रचना के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ बिहार से हमारे साथ, पटना से आदरणीय राजेश कुमार जी हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। स्वागत है राजेश जी आपका। जी धन्यवाद, आभार। स्वागत। मेरी प्रथम सत्र की रचना माँ मत कहो, जिसमें पृथ्वी माँ मनुष्यों से रहम की भीख मांगती हैं, उसी निरंतरता में मैं अपनी बात कहता हूँ। स्वागत है। स्वागत है, स्वागत है। जी धन्यवाद। और और एक दिन और एक दिन धरती की सांसें ठहर गईं, और एक दिन धरती की सांसें ठहर गईं, धरती मर गई। और एक दिन धरती की सांसें ठहर गई, धरती मर गई। अब धरती पर कुछ कुकृत्य करने वाले राष्ट्र हैं, तो मैं उनकी कल्पना कर रहा हूं कि जुल्मी नापाकिस्तान, कंगलादेश, उफ अफगानिस्तान, जुल्मी नापाकिस्तान, कंगलादेश, उफ अफगानिस्तान, धपा धप गिरे। चूंकि अब धरती समाप्त होगी तो पाताल आ गया, तो धपा धप गिरे पाताल के तल में। हाँ भाई सच में असल में, हाँ भाई सच में असल में, उनके ऊपर गिरे, उनके ऊपर गिरे, लत फदा कर सिर फिरे, उनके ऊपर गिरे, लत फदा कर सिर फिरे। चीन, अमेरिका, उत्तरी कोरिया, चीन, अमेरिका, उत्तरी कोरिया, ओ पिया पिया ई का हुई गवा, ओ अच्छा। पिया पिया ई का हुई गवा। तब शेष जुल्मी देश ठप ठप गिरे, तब शेष जुल्मी देश ठप ठप गिरे। शोषण, अमानवीयता सबके हुए कतरे कतरे, शोषण, अमानवीयता सबके हुए कतरे कतरे। हरी हरी हरे हरे न्याय तो ईश्वरी न करे, हरी हरी हरे हरे न्याय तो ईश्वरी न करे। पागल हो गया, पाताल हो गया लबालब, क्षमा चाहता हूँ, पाताल हो गया लबालब, और ये लो क्या सुंदर सबब। पाताल हो गया लबालब, और ये लो क्या सुंदर सबब। पाताल के ऊपर नई धरती, पाताल के ऊपर नई धरती, ना भाई बिल्कुल ना पड़ती। पाताल के ऊपर नई धरती, ना भाई बिल्कुल ना पड़ती। उस पर थे भारत, इस्राएल, जापान, उस पर थे भारत, इस्राएल, जापान, जहां थे केवल सच्चे इंसान, जहां थे केवल सच्चे इंसान। जो रह गए हैवान वो शौक से मरे, जो रह गए हैवान वो शौक से मरे। हे भगवान,
हरि हरि हरे हरे हरि हरि हरे हरे। उसी नई धरती से मैं राजेश बोल रहा हूँ। उसी नई धरती से मैं राजेश बोल रहा हूँ। आप सभी तो सोए पड़े थे। आप सभी तो सोए पड़े थे, पता न चला होगा। नई पृथ्वी संरचना का भान न मिला होगा। आप सभी तो सोए पड़े थे, पता न चला होगा। नई पृथ्वी संरचना का भान न मिला होगा। इसलिए यह खूबसूरत किस्सा, इसलिए यह खूबसूरत किस्सा क्रम दर क्रम दर क्रम अक्स रख रहा हूँ, आपके समक्ष रख रहा हूँ, आपके समक्ष रख रहा हूँ, आपके समक्ष रख रहा हूँ। धन्यवाद। वाह वाह वाह। बहुत सुंदर। मैं बहुत सुंदर। अब सर श्याम सर ने कहा ना कि पृथ्वी की रचना बार बार होती है, तो मैंने भी अपने तरफ से प्रयास कर दिया। और समसामयिक रचना है सर। बहुत जी सुंदर, पूर्ण रचना है। आपकी बढ़िया। धन्यवाद। आपकी रचना को मैं इतने ध्यान से सुन रहा था, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या सुन रहा हूँ। सच बोल रहा हूँ, मैं इतना इतने ज्यादा ध्यान ध्यान से सुन रहे थे कि समझ नहीं आ रहा क्या सुन रहा हूँ। इतने ध्यान से बहुत सुन रहा ध्यान से था पूरा जब आत्मलीन हो जाता कि मुझे दोनों तो, परिस्थितियां स्वीकार्य है मुझे। तो जैसा कि डॉक्टर बहुत साहब ने बढ़िया, कहा कि बहुत मैं अच्छी। आपकी जो रचना है ना उसमें इतना लीन हो गया था, मुझे समझ में ही नहीं आया मैंने क्या सुन लिया। तो सच में चलिए धन्यवाद। बहुत ही जबरदस्त रचना आपने सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में अगली रचना के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे साथ देवधर झारखंड से देव नारायण झा जी, दीप नारायण झा जी हमारे साथ प्रस्तुत हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपनी रचना से हमें आनंदित करें। दीप नारायण झा जी, स्वागत है। दादा आभार स्वागत है, सर। स्वागत है। आभार सर। पुनः इस मंच पे आपकी आप समस्त महनीय गुणीजनों को मैं नमन वंदन करता हूँ एवं एक दुआ से जोड़ते हुए एक गीत निवेदित करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा कि स्वागत। पुण्य सलीला धरती पर जब दानव के उत्पात बढ़े, वाह माँ दुर्गा नव रूप में आकर उन्होंने इतिहास गढ़े। बहुत माँ सुंदर, दुर्गा के चरणों में प्रणाम बहुत निवेदित करता सुंदर। हूँ और एक गीत आंशिक त्रुटि के साथ ही निवेदित करता हूँ जो मैंने सुबह पोस्ट भी की थी और उसी गीत को मैं गीतिका प्रस्तुत की थी, मैं उसी को गीत के रूप में मैं निवेदित करता हूँ स्वागत। कि घर घर राधा हर घर कान्हा, वाह जब जब रास रचाएंगे, घर घर कान्हा हर घर राधा, जब जब रास रचाएंगे, धरती ये पावन भारत की वृंदावन कहलाएंगे। मुरली की धुन सुनकर राधा दौड़ी दौड़ी आएगी, सुध बुध खोकर गीतों में वो, सुध बुध खोकर गीतों में वे माधव को ही गाएगी। ताता थैया के धुन पर ही मोर मगन हो नाचेंगे, धरती ये पावन भारत की वृंदावन कहलाएंगे। बहुत सुंदर। दूसरा अंतरा है गोपाला की मुरली धुन धुन गाए दौड़ी आएगी, जब दौड़ी भागी आएगी मुरलीधर को पाएगी। मधुर बांसुरी की तानों से मन अपना बहलाएंगे, धरती ये पावन भारत की वृंदावन कहलाएंगे। वाह वाह बहुत सुंदर। वाह। आभार सर। और अंतिम निवेदित करता हूँ, असुरों के संहारक बनकर भक्तों के हित में आए, राधा मीरा और कबीरा ने गीतों में उनको गाए। असुरों के संहारक बनकर भक्तों के हित में आए,
राधा मीरा और कबीरा ने गीतों में उनको गाए। मुरलीधर की मुरली को सुन ग्वाल बाल भी आएंगे। धरती ये पावन भारत की वृंदावन कहलाएंगे। बाल सखा की दामा भी तो मुरलीधर के हैं साथी। मगरमच्छ के, मैं गजग्राह की बात कर रहा हूँ, मगरमच्छ के चंगुल से तब बच पाए थे एक हाथी। कान्हा कान्हा कहते कहते बाल सखा भी आएंगे। धरती ये पावन भारत की वृंदावन कहलाएंगे। धरती ये पावन भारत की वृंदावन कहलाएंगे। धरती ये पावन भारत की वृंदावन कहलाएंगे। वाह, जय श्री राम, जय श्री बहुत कृष्ण। बढ़िया, बहुत बढ़िया। आभार सर। वृंदावन कहलाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी रचना से मैं एक ही बात सोच रहा था, एक ही कल्पना कर रहा था कि कितना अच्छा होता जब सारे भारत के सारे शहर कृष्ण के वृंदावन जैसे हो जाते। क्या बिल्कुल। बात, क्या बात। जी जी। तो धरती सारा पर ही भारत ही स्वर्ग हो जाता, वृंदावन हो जाता, सारा भारत वृंदावन हो जाता। आपकी वृंदावन हो इस जाता। रचना से मैं यही सोच रहा था। बड़ी सुंदर जी। रचना आपकी, बहुत सुंदर बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब मैं, क्योंकि हमारे दो लोग तो अभी जुड़े नहीं हैं, तो मैं अगली रचना के लिए आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर सुषमा सौम्या जी को। आदरणीय सुषमा सौम्या जी, आपसे अनुरोध है कि आप अपनी रचना से हमें आनंदित करें। स्वागत है आपका। स्वागत है, स्वागत। कविता का शीर्षक है पीड़ित धरती पुकारती है। आवाज आ रही है ठीक से? हाँ, साफ आ बहुत रही है, अच्छा, आ रही बहुत आ रही है आवाज। है। धरती पुकारती है। संवेदना के थके स्पंदन, संवेदना के थके स्पंदन, चुप हो जाए जो मन धड़कन, इतना बढ़ता गया प्रदूषण, इतना बढ़ता गया प्रदूषण, विष से आवृत होता है मधुबन, इतना बढ़ता गया जगत पुष्प हो रहे विदूनित, कंटक कथा कंटक व्यथा से भरा है उपवन, हताशा है भंवरों के स्वरों में, तितलियों में है भय का कंपन, तितलियों में है भय का कंपन, सुर भी खोता जाता है चंदन, सुर भी खोता जाता है चंदन, डसता काले नागों का दर्शन, इतना बढ़ता गया प्रदूषण। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। होने लगी हंस पंक्ति श्यामल, वेदना में कोकिल का गायन, कट रहे हैं नियुक्त वृक्ष इतने, भूमि करती है करुण रोदन, नीड़ों के आधार उजड़ते, नीड़ों के आधार उजड़ते, शाखा के नैना अश्रु से नम, शाखा के नैना अश्रु से नम, पक्षियों के कलरव में कंदन, उनसे कैसे हो ईश बंधन, इतना बढ़ता गया प्रदूषण, वाह, बहुत सुंदर। शस्यों पर है करल की छाया, हो रहा आहत भी पवन अब, लगे सूखने जल निर्झर सब, अमृत लगे सूखने जल निर्झर सर, अमृत सी
नदी सहती है जल अमृत, अमृत सी नदी सहती है जलन। ओस की बूंदें भी विषैली, ओस की बूंदें भी विषैली, तेजाब जल होता है वर्षण। ओस की बूंदें भी विषैली, तेजाब जल होता है वर्षण। वाह इतना बढ़ता गया प्रदूषण, बहुत कटती सुंदर। जाती की जड़ों से बढ़ता ही जा रहा कुरदन। चांदनी हो रही है मैली, चांदनी हो रही है मैली, आकुल महासागर अंतर्मन। शहर बने बन अट्टालिका के, शहर बने बन अट्टालिका के, नीरव हुआ जाता ग्राम जीवन। इतना हाँ बढ़ता गया प्रदूषण, बहुत सुंदर। बुझती हुई लौ की थिरकन, अस्तित्व ज्योति पड़ती है मध्य। दिशा भ्रमित से हुए पथिक को, भ्रमित स्वयं क्या दे मार्गदर्शन। रंग पुष्पों के संग खोया, बदरंग लहू से कैसे हो सिंचन। पर्णकुटी के लिए भटकते, नहीं दिशा पा रहे हैं लक्ष्मण। इतना बढ़ता गया प्रदूषण, राम को भटकाया भ्रमों ने, राम को भटकाया भ्रमों ने, वेश बदले आया है रावण। मृग मृग के पीछे फिर दौड़ते हैं, मृग के पीछे फिर दौड़ते हैं। होगा क्या अब सीता मान मर्दन, आसुरी शक्ति से त्रस्त आश्रम, आसुरी शक्ति से त्रस्त आश्रम। ज्वाला में भस्म हुए हैं तपोवन, भस्मासुर का अट्ठास गूंजा। विज्ञान पर ना रहा नियंत्रण, इतना बढ़ता गया प्रदूषण। वाह आरोह शक्ति का आरोहण, स्वयं का ज्यों अणु अणु में विघटन। शस्त्रों की होड़ बढ़ रही है, अंतरिक्ष तक हुआ विभाजन। प्रलय के बादल मंडरा रहे हैं, कर ना सकेगा अब मनु संरक्षण। प्रलय के बादल मंडरा रहे हैं, कर ना सकेगा मनु संरक्षण। इतना बढ़ता गया प्रदूषण, अभी वाह बरल में आकंठ डूबा, अभी न शिववन करो नर्तन। विष से आवृत होता है मधुबन, तांडव प्रलय का अभी न थिर के, तांडव प्रलय का अभी न थिर के। मौन हो रहे डमरू का गुंजन, त्रिनेत्र मूंदे रहो प्रलयंकर, त्रिनेत्र मूंदे रहो प्रलयंकर। करो न सृष्टि को यो भसम तुम, पीड़ित धरती पुकारती है, पीड़ित धरती पुकारती है। समाधि तोड़ो अलख निरंजन, पीड़ित धरती पुकारती है। समाधि तोड़ो अलख निरंजन, एक बार फिर से ये गूंजे, एक बार फिर से ये गूंजे। चहु दिशि सत्यम शिवम सुंदरम, चहु वाह दिशि सत्यम। वाह वाह वाह
भाई बहुत 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 उत्कृष्ट रचना। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। क्या लिखा है आपने, गजब। हम बहुत बढ़िया सुषमा जी, बहुत अच्छा। हम कवियों का सत्यम समाज शिवम सुंदरम। हम कवियों का समाज के प्रति बहुत ही बड़ा दायित्व होता है कि हम समाज को सही दिशा निर्देश दें, और वही दिशा निर्देश पर्यावरण के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी रचना के माध्यम से आदरणीय सुषमा सौम्या जी ने इस रचना में दिया है। और ये बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत गंभीर प्रश्न है। आज पर्यावरण किस कदर हमारे सामने, सही कहा इन्होंने, रावण की तरह, राक्षस की तरह मुंह फैलाए हुए है। मैं दूर की बात नहीं करता, दिल्ली में यमुना जी बहती हैं, यमुना जी का पानी इतना विषैला हो चुका है कि आप उससे हाथ नहीं धो सकते। अगर आप उससे हाथ धोना भागीदार चाहेंगे, नजर आएंगे। जी, बिल्कुल काला हो जाएगा आपका हाथ। इतना इतना पर्यावरण दूषित हो चुका है नदियों का। तो ऐसे में हम क्या कल्पना करें। चलिए, इसका समय समाप्त हो तो रहा श्री है। बहुत कृष्ण सुंदर अवतार, रचना हमने सुनी। और अभी आप श्री कृष्ण अवतार लेंगे तभी वो यमुना जी जो है वो स्वच्छ हो सकती हैं। क्योंकि दिल्ली क्या, पूरे देश की हर नदियों का वही हाल है सर। हर जगह नदी दूषित है। बिल्कुल बिल्कुल सही और कहा आपने। पर्यावरण के बिल्कुल। प्रति लोग थोड़े भी सचेत नहीं है। इसका लिंक बिल्कुल समाप्ति की ओर है। हम लोग मिलते हैं अगले लिंक में। आपने बिल्कुल सही बात कही है। सप्त नदी का